हेलो दोस्तों, मैं महेश कुमार। आज इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आज हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानेंगे और ऐसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताने जा रहे हैं आप सबको चुटकी में रहेगा। आपसे पूछेगा और 30 तक आपको एनी टाइम याद रहेगा। नहीं याद रहेगा तब कहना। और सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानने के लिए सबसे पहले हमको 30 तक तत्व याद रहेगा तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना सकते हैं, मेरा वादा है। और सबसे पहले क्या याद करना है? तत्वों की संख्या। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हम कुछ बात जानते हैं ताकि आपको आसान बना देगा और बेसिक ट्रिक दे रहे हैं। नहीं याद होगा तब कहना कि यहां हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में एक जानेंगे SPDF। ये याद रखना है एनी टाइम। SPDF ये आपको याद रखना है। SPDF। अब S, ये SPD अब हुआ क्या कि मतलब S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और D ब्लॉक होता है जो हम इनऑर्गेनिक में पढ़ेंगे। तो यहां से अभी जानते हैं SPDF। अब SPDF हुआ तो S में इसमें जो होता है 2 इलेक्ट्रॉन रहता है। कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? 2 इलेक्ट्रॉन रहता है। और P में 6 इलेक्ट्रॉन रहता है और D में 10 इलेक्ट्रॉन रहता है और F में 14 इलेक्ट्रॉन रहता है। ये आपको याद रखना है। S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6 इलेक्ट्रॉन और D में 10 इलेक्ट्रॉन और F में 14 इलेक्ट्रॉन। यहां तक याद है। अब हम क्या करेंगे, एक सबसे बड़ा एक कविता जो आपको पूरा कविता याद रखना है। और कविता है यह है कि 15-25 के 2 पप्पा, 15-25 के 2 पप्पा, 35 के 3 पप्पा, 45 के 3 दादा। मेरे साथ 2-3 बार रिपीट कीजिए, आपको याद हो जाएगा और आपको 30 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहूं दिक्कत नहीं होगा। 15-25 के 2 पप्पा, 35 के 3 पप्पा, 45 के 3 दादा। अब हम यहां लिखते हैं कि 15-25 के 2 पप्पा, 35 के 3 पप्पा, 45 के 3 दादा। इस तरह से आपको याद करना है। 30 तक आपसे बन जाएगा, मेरा गारंटी है। 15-25 के 2 पप्पा, 35 के 3 पप्पा, 45 के 3 दादा, ये याद होना है। 15-25 के 2 पप्पा, 35 के 3 पप्पा, 45 के 3 दादा। अब यहां पर कह सकते हैं कि पप्पा दादा ये हो रहा, पप्पा हो रहा, तो ये क्या है? तो ये आपको एक ट्रिक बता रहे हैं कि 15-25 के 2 पप्पा, 35 के 3 पप्पा, 45 के 3 दादा। इस तरह से आपको ट्रिक याद रखना है। यहाँ पप्पा और मम्मी की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ बनाने के लिए आपको याद होना चाहिए। जो 15 बना तो मेरा 1S बना और 25 बना तो 2S बना, 2 पप्पा बना तो 2P बना, 35 तो 3S बना, 3 पप्पा 3P बना, 4S मतलब 45 तो 45 मतलब हुआ 4S और 3 दादा, 3 दादा का मतलब 3D हुआ। तो ये इस तरह से आपको हुआ। अब हमको कि यहाँ पर S में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, इसमें भी S में इलेक्ट्रॉन कितना भर सकते हैं? 2। इसमें भी कितना भर सकते हैं? 6। इसमें कितना भर सकते हैं? 2। क्यों 2 और 6 की बात हो रहा है? क्योंकि हम पहले ही बता दिए हैं कि S में इलेक्ट्रॉन संख्या कितना होता है? 2 होता है। P में इलेक्ट्रॉन संख्या 6 होता है, D में इलेक्ट्रॉन संख्या 10 होता है और F में इलेक्ट्रॉन संख्या 14 होता है। इसलिए तो P में कितना हो जाएगा? 6 और F 4S में कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा और 3 D में कितना होता है? 10 होता है। तो ये यहाँ तक खास करके आपको याद है। 15-25 के 2 पप्पा, 35 के 3 पप्पा, 45 के 3 दादा। तो ये आपको 30 तक आपको जरूर याद रहेगा। तो यहां से ये भी जान लिए कि S में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, P में 6 इलेक्ट्रॉन, D में 10 इलेक्ट्रॉन, F में
14 इलेक्ट्रॉन। आपको ये भी कविता जैसे याद हो गया, तो हमको अब बनाना है। तो किस तरह से बनाते हैं, देते हैं एग्जाम्पल। तो हम 4-5 एग्जाम्पल लेते हैं और आप सबको याद होगा। तो खास करके आपको याद जरूर करना है। तो यहाँ से याद करना है क्या कविता, 15-25 के 2 पप्पा, 35 के 3 पप्पा, 45 के 3 दादा, 45 के 3 दादा। तो एस ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन, पी ब्लॉक में 6 इलेक्ट्रॉन, डी ब्लॉक में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ ब्लॉक में 14 इलेक्ट्रॉन। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 1। इसमें समझते हैं कि ये मेरा कमरा हुआ, ये 1s 2s 2p 3s 3p 4d 4s 3d, ये सब मेरा कमरा हुआ। समझ लेते हैं कि ये जो 15-25 जो पप्पा वाला था, ये मेरा क्या हुआ, एक कमरा हुआ। जो बाकी इतना ये सब तत्व जो दिया है, इसके पास गेस्ट आदमी है, इसके पास एक गेस्ट आदमी है, और इसके पास 6 है, इसके पास 11 है, और इसके पास 15 है, और इसके पास 26 है, इसके पास 24 है, और इसके पास 29 है। ये सब इसके पास गेस्ट आदमी है। और गेस्ट आदमी को इस सब कमरा में हम क्या करेंगे, एडजस्ट करें। तो कमरा में कौन कौन है, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, ये सब मेरा कमरा है। अब हम यहाँ से करेंगे क्या कि ये भी एक चीज जान लेते हैं कि एस जो है, एस कमरा है, वो एस कमरा में 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं भर सकते हैं। मेरा एस जो है, एस में इलेक्ट्रॉन का अधिकतम संख्या कितना होता है, 2 ही होता है, 2 से ज्यादा नहीं भर सकते हैं, 2 से क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। पी में इलेक्ट्रॉन संख्या 6 है, तो 6 भर सकते हैं, 6 से ज्यादा नहीं भर सकते हैं, 6 से कम भर सकते हैं। तो अब हम बनाते हैं कि यहाँ हाइड्रोजन के पास कितना गेस्ट आदमी है, 1 आदमी है। तो यहाँ 1 है, तो पहले हमको किसमें जाना है, 15। तो 15 मतलब 1s और यहाँ s है, और इसके पास कितना गेस्ट आदमी है, 1 आदमी है। तो s ब्लॉक, s में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, 2 होता है, मगर यहाँ इसके पास कितना गेस्ट आदमी है, 1 है, तो यहाँ लगा देना है 1। तो 1s1। इस तरह से आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है। अब यहाँ कार्बन का कितना है, 6 है, कार्बन का 6। तो ये है मेरा रूम है 15-25, लिखना है 15 फिर 25। तो इसके पास कितना गेस्ट आदमी है, 6 गेस्ट आदमी है। इसमें कितना भर सकते हैं, 2 आदमी को रख सकते हैं। इसमें कितना आदमी को रख सकते हैं, 2 आदमी को रख सकते हैं। तो इस क्या हो गया, 2 2 4। तो अब बच्चा इसके पास, इसमें कार्बन में 6 आदमी था, तो 6 आदमी, 4 आदमी रूम में चल गया। कौन कौन रूम में गया, 1s 15 और 25 में गया। तो अब कौन बचा रूम, 2p बचा। तो इसके पास यहाँ कितना है, 2 2 4 हो गया। तो यहाँ कितना बच गया, यहाँ पर 2 बचा, क्योंकि इसमें 6 था, तो 4 एडजस्ट हो गया। तो इसके पास कितना बचा, 2 बचा। मगर पी ब्लॉक में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, 6 होता है, मगर यहाँ पर भरना है कितना, 2। तो हम बताए थे कि पी ब्लॉक में 6 होता है, तो 6 से कम कर सकते हैं, 6 रहने देंगे, मगर 6 से ज्यादा नहीं जाने देंगे। तो इसके पास कितना रखना है, तो यहाँ 2 2 4 2 6। इस तरह से आपको बनाना है। तो 15-25 के 2 पप्पा। अब सोडियम है, क्या है, सोडियम। तो सोडियम के इलेक्ट्रॉन संख्या, परमाणु संख्या कितना है, 11 है। तो वही इसी तरह से ये कमरा है, तो 15-25 2 पप्पा भर कर देखते हैं। इसके पास 11 है, तो इसमें 2 भरेंगे, इसमें भी 2 भरेंगे, इसमें 6 भरेंगे। कितना हुआ, 2 2 4 4 6 10। इसके पास है कितना, 11 है। 10 में 10 इस रूम में क्या हो गया, एडजस्ट हो गया। अब बचा कितना, सोडियम के पास गेस्ट आदमी 1 बचा। तो 15-25 के 2 पप्पा, अब बचा 35। तो 35, अब 2 2 4 6 10 और 10, यहाँ है कितना, 11, तो यहाँ 1 लिख देंगे। तो ये हो गया मेरा 11। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना। अब फास्फोरस, तो Pe कितना है, 15।
इस तरह से भरना है 15, 25 के 2 पप्पा 35 के, यहाँ तक मैंने देख लेते हैं। यहाँ इसके पास कितना है 15 है, तो यहाँ लगाना है 2 2 4 6, पी में भरते हैं 6 10 10 2 12, 2 2 4 6 10 10 2 12 है कि इसके पास कितना 15 है, तो इसमें से 12 तो एडजस्ट हो गया। अब बचा कितना, बचा 3 बचा, तो 15 25 के 2 पप्पा 35 के 3 पप्पा, तो 12 और 3 15। हम बताए थे कि पी में 6 होता है, 6 से क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ज्यादा नहीं कर सकते हैं। तो इसी तरह से 12 पूरा गया। अब एफ ई इसके पास कितना है 26 है, तो 26 है, तो इस तरह से भरेंगे 15 25 2 पप्पा 35 के 3 पप्पा, यहां तक लिख लेना है। अब भर के देखना है 26 पुराना है, इसमें 2 2 2 2 4 6 10 10 2 12 और 12 6 18, तो है इसके पास कितना आदमी 26 आदमी है, तो 18 आदमी हम भर दिए हैं। तो 15 25 के 2 पप्पा 35 के 3 पप्पा अब 45, तो ये कितना हुआ 2 2 4 6 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20, कितना हुआ 20 20 हुआ। अब 15 25 के 2 पप्पा 35 के 3 पप्पा 45 के 3 दादा, तो दादा में यहाँ कितना पूरा 2 2 4 6 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20, यहाँ 6 बचा है, यहाँ लगाना है 6 इस तरह से। अब सी आर के 24 है, तो उस तरह से 15, ये दोनों खास करके आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। 15 25 के 2 पप्पा 35 के 3 पप्पा, अब यहाँ पर भरना है, यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 6 यहाँ 2, अब जोड़ो कितना होता है 2 2 4 6 10 10 2 12, अब 12 6 18, 15 25 के 2 पप्पा 35 के 3 पप्पा 45 के 2, कितना हुआ 2 2 4 6 10 10 2 12 6 18 2 20 20 हुआ। तो यहाँ बचा कितना 4, 20 तो इसमें एडजस्ट हो गया। अब बचा कितना 4 बचा, जब 4 बचा तो यहाँ पर 15 25 के 2 पप्पा 35 के 3 पप्पा 45 के 3 दादा, तो 20 तक यहाँ एडजस्ट हुआ, यहाँ लगाना है 4। अब यहाँ पर थोड़ा दिक्कत हुआ, यहाँ पर बढ़िया से आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पर डी जो है, डी का मतलब होता है दबंग, डी का मतलब होता है दबंग। दबंग आदमी क्या सोचता है एनी टाइम, हम क्या रहे एनी टाइम बड़ा रहे, हर चीज में क्या रहे हम बड़ा रहे, तो डी एनी टाइम सोचता है, और डी में अधिकतम संख्या कितना होता है 10, और डी एनी टाइम सोचता है कि अगर हम या फुल पावर में रहे या हाफ पावर में रहे, तो हाफ पावर का मतलब क्या होता है, या मेरे पास 10 रहे या 5 रहे डी। और खास करके ये बात ये याद रखना कि एस के बाद ही क्या रहेगा डी रहेगा, पहले एस रहेगा तब क्या रहेगा डी रहेगा। कहूं भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है, चाहे 25 को बनाना, चाहे आपको 45 50 को बनाना है, एनी टाइम जब आएगा तो एस के बगल में क्या रहेगा डी रहेगा। तो डी से क्या होता है दबंग, तो दबंग एनी टाइम क्या सोचता है कि मेरे पास दबंग जैसा रहे, और वो या दबंग या फुल पावर में रहे, नहीं तो आधा भी पावर रहना चाहिए। तो ये क्या करेगा, इससे यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, इससे धक्या किए 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा ले लेगा, तो जब 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये बन जाएगा 5 और ये बन जाएगा कितना 1 बन जाएगा। तो एनी टाइम ये आपको ध्यान रखना है। अब इसी तरह से Cu, तो इसको भी बनाना है, तो 15 25 के 2 पप्पा 35 के 3 पप्पा 45 के 3 दादा। अब भरना है 2 2 4 6 10 10 2 12 6 18 2 20, अब 20 यहाँ 29 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा 29। तो यहाँ 29 पर 2 2 4 6 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20 और 9 29। अब जब 29 पर बना तो हम क्या बताएं कि डी एनी टाइम सोचता है अगर 1 कम रहेगा तो घिस तीर से किसी से ले लेता है, तो यहाँ 9 है तो क्या करेगा इस एस से 1 क्या करेगा हमको दे दो, तो वो एस ये इसको क्या करता है 1 दे देता है, तो ये 10 बन जाता है और ये कितना हो जाता है 1 हो जाता है।
इस तरह से आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करना है। आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। खास करके ये कविता के जैसे याद रखना है 15-25 के 2 पप्पा, 35 के 3 पापा, 45 के 3 दादा। आपको एकदम याद होगा, कभी भूल नहीं सकते हो।